नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। देहरा और नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत, हमीरपुर सीट पर भाजपा का कब्जा। उपचुनाव के बाद अब विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों की संख्या फिर 40 हुई। भाजपा विधायकों का आंकड़ा भी 28 तक पहुंचा। मुख्यमंत्री ने कहा, खरीद फरोख्त की राजनीति को जनता ने नकारा। भाजपा ने मुख्यमंत्री के गृह जिले में जीत को बताया बड़ी उपलब्धि। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर वायदों से मुकरने का लगाया आरोप। कहा, सुख सम्मान निधि के तहत महिलाओं को दिए गए पैसों की रिकवरी के रास्ते तलाश रही है सरकार। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस पार्टी ने देहरा और नालागढ़ विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर ली है, जबकि हमीरपुर विधानसभा सीट भाजपा की झोली में गई है। इन तीनों क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को वोट डाले गए थे और आज मतगणना की गई। देहरा विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी और कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर चुनाव जीत गई हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ उपचुनाव की तीनों सीटों के लिए मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के बीच रहा, जिसमें देहरा और नालागढ़ में सत्तासीन कांग्रेस ने जीत हासिल की, जबकि हमीरपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। देहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर ने 9,399 मतों से जीत दर्ज की। नालागढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार हरदीप सिंह बावा 8,990 वोट से विजयी रहे, जबकि हमीरपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने 1,571 मतों से जीत दर्ज की। उपचुनाव नतीजों के साथ ही प्रदेश विधानसभा में अब सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायकों की संख्या 40 हो गई है, जबकि भाजपा विधायकों की संख्या 28 हो गई है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। देहरा में कांग्रेस की कमलेश ठाकुर को कुल 32,737 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के होशियार सिंह ने 23,338 वोट प्राप्त किए। इसके अलावा 3 निर्दलीय प्रत्याशियों अरुण अंकेश सयाल, सुलेखा चौधरी और संजय शर्मा की जमानत जब्त हो गई है। देहरा विधानसभा सीट पर 150 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया। इस सीट पर कांग्रेस को लगभग 58% और भाजपा को 41.3% मत पड़े हैं। देहरा में कांग्रेस पार्टी को 25 साल बाद जीत हासिल हुई है। सोलन जिले की नालागढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा को 34,608, जबकि केएल ठाकुर को 25,618 वोट पड़े। उधर हमीरपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के आशीष शर्मा को 27,041, जबकि कांग्रेस के पुष्पिंद्र वर्मा को 25,470 वोट मिले हैं। उल्लेखनीय है कि इन तीनों सीटों पर निर्दलीय विधायकों द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद उपचुनाव करवाए गए और खास बात ये रही कि इन तीनों ने भाजपा की टिकट पर उपचुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 विधानसभा सीटों पर भारी मतों से जीत दिलाने के लिए मतदाताओं का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने धन बल को हराकर जन बल को जीत दिलाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मतदाताओं के साथ साथ पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने कहा कि इस जनादेश से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की जनता ने खरीद फरोख्त की राजनीति को नकारा है और लोग राज्य सरकार की नीतियों से खुश हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जीत से ये तय हो गया है कि अगले 50 साल तक राज्य में कोई भी मजबूत सरकार को गिराने का प्रयास नहीं करेगा। हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई। देहरा विधानसभा क्षेत्र से 25 साल से हम कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीत पा रही थी, वहाँ हमारी जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी की जो 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनी थी, उस समय 40 सीटें थी। वो 40 की 40 सीटें अभी कांग्रेस के पक्ष में आई है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये जनता की जीत है। भगवान के आशीर्वाद से जिस प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र जनता की सरकार को गिराने के लिए किया गया, 16 महीने से हमने जनता के हित में कार्य किए और जिस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र का जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है वो आपके सामने, और मैं हिमाचल की जनता का, आम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी ओर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत के लिए मतदाताओं का आभार जताया है।
उन्होंने कहा कि आशीष शर्मा हमीरपुर क्षेत्र के विकास में पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे और लोगों की समस्याओं को पुरजोर ढंग से विधानसभा में उठाते रहेंगे। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में भाजपा द्वारा जीत हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में आई है, लेकिन हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जागरूक जनता ने कांग्रेस के झूठ को नकारा है। अनुराग ठाकुर ने विश्वास जताया कि आशीष शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र और हिमाचल को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को लेकर एक विधायक के रूप में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि इस उपचुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी ने सरकारी मशीनरी का खूब दुरुपयोग किया, लेकिन फिर भी हमीरपुर में उसे हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने उपचुनाव में कांग्रेस की 2 सीटों पर जीत के लिए मतदाताओं का आभार जताया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरे देश में जहां जहां उपचुनाव हुए हैं वहां इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में 2 सीटों पर कांग्रेस को मिली जीत से साबित हो गया है कि राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों से प्रदेश की जनता खुश है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने लोगों के साथ जो वायदे किए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है। इस बीच लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उपचुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा को इस हार से सबक लेते हुए सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की सलाह दी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पति मुख्यमंत्री हैं और उनकी धर्मपत्नी विधायक होंगी। हमीरपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के विजयी प्रत्याशी आशीष शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में क्षेत्र की जनता का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उन्हें हराने के लिए धन बल का खूब इस्तेमाल किया, लेकिन जनता ने सोच समझकर मतदान किया है। आशीष शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सड़क व पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का सुधार और विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी। पार्टी की विजय है, जनता की विजय है। देखिए, रोड कनेक्टिविटी है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की पूरे पंचायतों में प्राथमिकता है। जो हेल्थ के यहाँ पे जो हालत है उसको सुधारने का, उसके मुद्दे जो हैं सरकार के समक्ष रखने का। पहले अकेला था, पूरे पार्टी के साथ लड़ेंगे। शहर की हमारे पार्किंग की सुविधा के लिए जो भी है विकास कार्यों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जिस प्रकार का सरकार ने षड्यंत्र रचे गए, धन बल का प्रयोग किया गया, ये सब चीजें हमीरपुर की देखते जनता ने निकारी हैं और अपने बेटे को फिर से आशीर्वाद दिया। मैं हृदय से, दिल की गहराइयों से देवतुल्य जनता हमीरपुर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि उपचुनाव खत्म होते ही राज्य सरकार महिलाओं को सुख सम्मान निधि के तहत दिए गए पैसों की रिकवरी के रास्ते तलाश रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और दूसरी किश्त के नियमों में फेरबदल करने की तैयारी की जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा महिलाओं के साथ धोखा नहीं होने देगी और सरकार के हर जन विरोधी निर्णय का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झूठे वायदे कर सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी अब अपने वायदों के विपरीत कार्य कर रही है। विपक्ष के नेता ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों को 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की गारंटी भी दी थी, लेकिन पिछले कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बिजली पर सब्सिडी को वापस ले लिया गया है। बरसात का मौसम शुरू होते ही प्रदेश में पौधरोपण कार्यक्रम शुरू हो गया है और कई गैर सरकारी संस्थाएं पिछले दिनों अग्निकांड से जंगलों को हुए नुकसान की भरपाई में जुट गई हैं। समाज सेवी संस्था आशादीप ने आज शिमला के निकट 16 मील क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर कचनार, देवदार और बान के सैकड़ों पौधे रोपे। संस्था के संयोजक सुशील तनवर ने बताया कि चीड़ के स्थान पर स्थानीय प्रजातियों के पौधे रोपने को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि पशु पालकों की चारे की मांग भी पूरी हो सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देहरा और नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत, हमीरपुर सीट पर भाजपा का कब्जा। उपचुनाव के बाद अब विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों की संख्या फिर 40 हुई, भाजपा विधायकों का आंकड़ा भी 28 तक पहुंचा। मुख्यमंत्री ने कहा खरीद फरोख्त की राजनीति को जनता ने नकारा। भाजपा ने मुख्यमंत्री के गृह जिले में जीत को बताया बड़ी उपलब्धि। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर वायदों से मुकरने का लगाया आरोप, कहा सुख सम्मान निधि के तहत
महिलाओं को दिए गए पैसों की रिकवरी के रास्ते तलाश रही है सरकार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।